KYC के लिए जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है, मुझे समझाइए दानिश कुरैशी जी, भारत में क्यों जरूरी है हलाल सर्टिफिकेट? ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, इस्लामिक देश कहे कि हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके लिए सरकार बना दे। ये मजहबी संस्था है, जमीयत उलमा हिंद क्या हलाल ट्रस्ट बना के क्या कर रही है गोरख धंधा, बताइए IMI वाले दानिश भाई। देखिए सबसे पहले जी बिल्कुल जवाब दे रहा हूं मैं दीपक भाई, आराम से सुनिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं दीपक भाई, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद आप हर बार कहते रहे कि कबाब खाने आइए या खिलाने आइए, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी नॉन वेजिटेरियन होंगे। अब सवाल यह कि नॉन वेजिटेरियन की जब बात आएगी ना, तो दानिश कुरैशी तो प्रेफर यही करेगा कि हलाल है या नहीं। अगर वो हलाल का सर्टिफिकेशन या उसकी जानकारी, सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कहां से उपलब्ध जानकारी या कहां से ये चीजें आ रही हैं, जब तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं करेगा, जो मेरे मजहब में इजाजत है उसकी इजाजत नहीं जरूरी भी है, क्योंकि देखिए सबके तरीके अलग अलग है। तो मेरे मजहब पे पाबंदी दीपक भाई की बदौलत या दीपक तो भाई भाई हिंदुओं को क्यों नहीं बताया जा रहा है झटका है, ये भी बता दीजिए कि हलाल नहीं है, हिंदुओं के पास ये चॉइस क्यों नहीं है, तो सिखों के पास ये चॉइस क्यों नहीं है? अरे आप सेक्युलर लोग हैं भाई, बताइए ना, ईसाइयों के पास ये चॉइस क्यों नहीं है, बौद्धों के पास क्यों नहीं है और जैनों के पास क्यों नहीं है? चलिए मैंने हलाल तो मान लिया आपकी, दूध कैसे हलाल हो गया साहब, हल्दी कैसे हलाल हो गई, बताइए ना। और क्या कोई हिंदू आदमी क्या बनाया हुआ प्रोडक्ट हलाल होता है, ये भी समझाइए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं। अब सवाल यहां आके ये खड़ा है कि भाई हलाल के लिए सर्टिफिकेशन जो मजहबी उलमा है इस्लाम के, वो लोग सर्टिफाइड करेंगे। दीपक भाई चौरसिया के लिए तो कोई उलमा लिख के देंगे नहीं, और अगर देंगे तो आप मानेंगे नहीं उनको कि भाई ये मुस्लिम उलमा है तो इनकी बात को हम क्यों प्रेफर करें। तो उनके लिए आपका जो मजहब कहता है, आप उनके जो मजहबी उलमा है, जो भी धार्मिक उलमा है, उनको प्रेफर करेंगे। अगर सिख भाइयों की बात की जाए तो सिखों के लिए अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, कोई हमसे तो जाके पूछेगा नहीं। रह गई बात, आपने बात की हलाल के सर्टिफिकेशन को लेकर के चीजों में, देखिए सबसे पहले तो मैंने पहले दिन कहा था कि हलाल को एक चीज समझिए, हलाल का मसला यह है कि ईमानदारी के साथ जो चीज भी इस्लाम के दायरे में हम समझते हैं। कितना बढ़िया बात। आइए मैं बताता हूं क्या कंडीशन है शरिया कानून में हलाल सामान होने की, दिखाइए जरा, दिखाइए इनको क्या क्या लिखा जाता है। ग्राफिक है ना भाइयों मेरे पास, मेरे प्रोड्यूसर साहब, दिखाइए दिखाइए, एक मिनट। तो ग्राफिक आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रक्रिया है। अच्छा भाई पहले कलमा पढ़ना होता है, पहले कलमा पढ़ना होता है, तो सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह करना होता है, फिर अल्लाह अकबर करना होता है। वही कह रहा हूं, सुनिए 20 सेकंड मेरी बात सुनिए। सवाल यह है कि हलाल के मापदंड, अगर मैं कहीं चोरी भी कर रहा हूं तो उसकी भी इजाजत हलाल तो देता नहीं है। अगर हलाल नहीं देता, वो सारी चीजें जो मतलब इजाजत नहीं मिलती इस्लाम के जेरे तौर तरीके में, वो सारी चीजें बाइस से पाबंदी हैं, मतलब उनसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं बचना चाहिए उनसे। देखिए इस्लाम जो है शांति का संदेश देता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी जो है वो भी यही मानता है भाई हलाल हराम। और देश का सबसे बड़ा भगोड़ा अपराधी जो मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसके साथ भी इस्लामिक ब्रदरहुड चलता है सर। और मैं बता रहा हूं ये जमीयत का ट्रस्ट जो है, अभी दिखाऊंगा मैं, पूरा ग्राफिक दिखाऊंगा भैया, वो दिखाइए इस्लाम मान्यता। अच्छा एक मिनट, क्या है हलाल लाइसेंस? कई इस्लामिक देशों में सरकारें, एक मिनट सुन लीजिए, कई इस्लामिक देशों में सरकार के जरिए हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। भारत में 4 निजी संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन देती है, मजहबी संस्थाएं। भारत में FSSAI खाद्य पदार्थों को सर्टिफिकेशन देता है, पर ठीक है हलाल ट्रस्ट जो है मजहबी है सब। आगे चलिए, हलाल सर्टिफिकेशन से प्रोडक्ट इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक। और उसके बाद ये भी बता दूं, इसमें क्या होता है कि आदमी को मुस्लिम होना चाहिए जो जिबह करे, मक्का की तरह उसका सर रखे, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करे, फिर उसके बाद कलमा पकड़े और उसकी नस काटे, ताकि एक साथ ना काटे, उसकी नस काटे ताकि खून पूरा निकल जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस है सर, इसके आधार पर हलाल दिया जाता है। चलिए मान लिया हलाल हराम आपने मीट में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सुनिए, पशुवध के समय कुरान की आयत पढ़ी जानी चाहिए। ये पशुवध की बात कर रहा है, ये हल्दी दूध में क्यों है इसकी कोई बात नहीं कर रहा अभी। चलिए आगे चाहिए, आगे भी दिखा दीजिए। हलाल करने वाला बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर का उच्चारण करे, कलमा भी पढ़े। हलाल करने से पहले वजू करे। हलाल करने वाला पशु को पवित्र मक्का की दिशा में रखे।
तेज चाकू से पशु का जिब्हा सिर धड़ से अलग ना हो। और पहले से मृत पशु मांस को खाना वैसे ही प्रतिबंधित है, खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ के हिसाब से। ठीक है, ये पूरी शर्तें हैं। अब इसमें मैंने कुछ गलत कहा है भैदानी भाई? इसमें बताइए हिंदू एक क्यों नहीं कर सकता ये काम? बताऊं, देखिए मुझे ये बताइए कि क्या दानिश कुरैशी ने किसी पे पाबंदी लगा दी है कि भाई आप नहीं कर सकते? अरे करिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अरे सर, हलाल सर्टिफिकेशन का कानून क्या कहता है इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक? इसमें जवाब दीजिए ना। ही तो आपको कह रहा हूं ना कि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक मैं तो फॉलो करूंगा ना। मैं आपको जबरन लागू थोड़ी कराऊंगा, मैं आप पे तो नहीं लागू सर। बैकडोर से जबरन लागू करा दिया सर। हलाल है ये सर्टिफाई करना होता है। झटका है जो सिख भाई खाते हैं उसको सर्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कानूनी तरीके से तो कोई मुसलमान शराब भी पी रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं उसका? अब आ गए, अब लाइन पर आए आप। अरे दानिश भाई आपका बैंक अकाउंट है क्या? दानिश भाई एक बात बताइए ना, आपका बैंक अकाउंट है? मतलब आप तो बिल्कुल सच्चे मुसलमान है ही नहीं, ब्याज खाते हैं तो हम सूदखोरी करते हैं। लेकिन मैं नहीं लेता। आप ब्याज नहीं लेते? नहीं लेता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए संगीत राकेश जी, देखिए मैंने कुछ गलत बोला सारा, आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन समझा सकता है। राकेश जी इसके तुरंत बाद में अब्बास हैदर के पास और फिर आपके पास आऊंगा। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो दानिश भाई बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। देखिए हलाल और हराम जो है ये तय इससे होता है कि आपका शरिया के अनुसार, कुरान और सुन्नत के अनुसार जो वाजिब है और जो गैर वाजिब है, जो परमिशिबल है अंग्रेजी में कहें और नॉन परमिशिबल है, ये उसकी परिभाषा है। ये नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जो कुरान के अनुसार, जो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार जो परमिसिबल है और जो इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार परमिसिबल नहीं है, ये दो बातें हैं। तो इसको बहुत साफ है और आपने बहुत अच्छे तरीके से देश की जनता को बताया कि ये कुरानिक इंजंक्शन, जिसे अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, वजू इत्यादि इत्यादि कर करके वो जो रिचुअल्स करके तब किया जाता है। आपको बड़ी जान करके हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे जो है वो रमज़ान के महीने में जो कैटरिंग है अपना इंडियन रेलवे का, वह भी एक मेनू परोसती है कि भाई हलाल क्या है। इंडियन रेलवे जो है वो हलाल के फूड परोसती है। आप हवाई जहाज़ में आजकल एक बात का दबाव बढ़ाया जाने लगा था कि एयरपोर्ट पर भी इस प्रकार की चीज़ें मेंशन किया जाए। आपको हैरानी होगी जान करके कि पतंजलि जो है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ करती है। आपको बहुत जान करके हैरानी होगी कि बर्गर किंग जो है वो हलाल सर्टिफिकेट यूज करती है। नहीं, सभी मल्टीनेशनल सर, जितने भी इंटरनेशनल जॉइंट से सब करते हैं। अब आप सोचिए पकौड़े का क्या हलाल होगा। मैं इसका दो पक्ष बताना चाहता हूं। कल से हिंदू कहना शुरू कर दे कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड के जितने आलू टिक्की बर्गर होंगे सब हिंदू लोग बाइकआउट करेगा यदि उस पर हलाल से जुड़ा हुआ कोई सर्टिफिकेशन होगा, हलाल से जुड़ा हुआ यदि टच भी करता होगा तो हिंदू लोग उस कंपनी का बहिष्कार करेगा, उस प्रोडक्ट को नहीं खाएगा। कल जाकर के यदि हिंदू लोग ये कहना शुरू कर दे कि ये जो मुस्लिम लोग बेचते हैं वो चूंकि कुरानिक इंजंक्शंस को इनवाइट करके, इन्फ्लिक्ट करके सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, जो मांस बेचते हैं, करीम का जो आउटलेट है, इन सबका हम बहिष्कार करते हैं। और इसलिए बहिष्कार करते हैं कि वो कुरानिक मान्यता के अनुसार नहीं है, वो हिंदू मान्यता के अनुसार नहीं है। आपको ज्यूज में आपको मालूम है कि कॉशर एक करके एक्ट है जो ज्यूज जो है वो अपने डाइटरी पैटर्न के लिए यूज करते हैं। ये चीज़ें जो है वो बहुत आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक संकेत देती हैं। दो कारणों से मैं ऐसा कह रहा हूँ। आपने शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि ये मामला सिर्फ पहले झटका और हलाल तक सीमित था, धीरे धीरे ये लिपस्टिक में आ गया, ये चाय में आ गया, ये कॉफ़ी में आ गया, ये पकौड़ा में आ गया, ये खाद में आ गया, ये गेहूं में आ गया। और आपको पता है कि क्या मक्का की तरह मुंह करके क्या ऐसी प्रकार के रिचुअल्स किए जाते हैं। जितने यूरोप के मार्केट हैं वहाँ पर समूचा मशीन के अनुसार काटा जाता है, तो वो ना तो वो मक्का की तरफ मुंह देख करके करते हैं, लेकिन वो हलाल सर्टिफिकेट एक लगा देते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट एजेंसी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसका क्यों ऐसा हो रहा है,
ये 2025 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी धीरे धीरे हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में इस्लामिक बैंक की स्थापना और उसकी शुरुआत के पीछे अभियान एक भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे जो मुस्लिम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये इस्लामिक एसर्शन का, एक इस्लामिक आइडेंटिटी का ये मार्कर है। पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पश्चिम के देशों के मल्टीनेशनल्स को और अमेरिका को अपने बाजार के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपके इंपोर्ट को यदि आप अपने मेरे यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हलाल कीजिए। मैं ये समझ सकता हूँ कि भारत सरकार अपनी कंपनियों को जो इस्लामिक कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है उनके लिए ये मैकेनिकल चीज़ें होंगी, कैसे करते हैं ना करते हैं कुछ का फर्क नहीं पड़ता, एक सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है वहाँ दे देते हैं। लेकिन ये जो है वो बड़ा खतरनाक चीज़ है। 80% इस देश का हिंदू बहुल जनसंख्या कल जाकर ये कहे कि हम इस्लामिक सामानों का सब बहिष्कार करते हैं, हम ऐसे आउटलेट का पूरी तरीके से बहिष्कार है, क्या होगा इस देश में आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात, आज भी निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छा कहा है, भारत सरकार की एजेंसियां यदि एक्सपोर्ट के लिए इसको यूज करती हैं उतनी बात तो समझ आती है, लेकिन ये प्राइवेट एजेंसी इन पैसों का कहां कहां प्रयोग करती है, कैसे कैसे दलाली लेती है, कहां इन पैसों का उपयोग करती है। इन पैसों का उपयोग जो है वो जमीयत उलमा हिंद जैसे लोग टेरर फंडिंग के लिए नहीं करते हैं, इसकी क्या गारंटी है। मुझे लगता है कि जो योगी सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है दानिश कुरैशी जी, मुझे बताइए, चलिए मैंने नॉनवेज में तो मान लिया, दूध कैसे हलाल होगा? जो यादव या अहीर जो हमारे यहाँ दूध निकालते हैं या एक आम आदमी जो अपने घर में गाय पालता है, दूध बेच के काम चलाता है, वो कलमा पड़ेगा या गाय पड़ेगी या भैंस पड़ेगी? बताइए। देखिए मैं जवाब दूं दीपक भाई, बहुत अच्छी बात जो है संगीत रागी जी ने अपने मन की मेरे बात का जवाब दीजिए ना। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए ना। क्या उम्मीद करते हैं गाय और जहां मशीनों से दूध निकलता है मशीनें कलमा पड़े? अरे वही तो मैं बता रहा हूं, संगीत रागी साहब ने, देखिए मैं आपको एक बात कहूं, संगीत रागी की नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना दानिश भाई। आपके सवाल का जवाब उसी में है, सुनिए तो। आप लोग घुमाते हैं, आप मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। दूध कैसे हलाल होगा मुझे बता दीजिए। अरे मैं सब बता दूंगा, आप सुनिए। नहीं बताएंगे, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जवाब सोच के रखिए। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जवाब सोच के रखिए। हवाई जहाज हलाल है, अब डॉक्टर कैसे हलाल होगा मेरे भाई? मैं जवाब दूं आपको, मैं जवाब दूं आपको। डॉक्टर कैसे हलाल होगा? इलाज कैसे हलाल होगा? नहीं, जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी मक्का की तरह मुंह करके करेगा क्या? ये मुझे सवाल सुनिए, रागी साहब को मैं जवाब दे दूं। रागी साहब ने ये कहा कि अगर देश में हिंदू बाहुल ये काम करेगा, देखिए आज हलाल सर्टिफिकेट की जो बात है वो मुसलमानों के लिए दे रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं दे रहे। लेकिन दानिश भाई, क्या सेक्युलर देश में मुसलमानों का सर्टिफिकेट बांट के क्यों खाना खाए? मुझे बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। अरे भाई मुझे इस्लामिक आइडेंटिटी के असर्शन का ही मैं विरोध करता हूँ। मैं तो इस्लामिक आइडेंटिटी के असर्शन का ही मैं विरोधी हूँ, मैं विरोध करता हूँ। सुन तो लीजिए। नहीं सुनाइए दानिश भाई, आप मुद्दे की बात आजकल करना छोड़ चुके हैं, सवालों का जवाब आप देते नहीं है, इधर उधर भटकाते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, कैसे 90